आप सब श्रेष्ठ आत्माओं को सादर प्रणाम। ऑडियो बुक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं 10 कारण जिसकी वजह से बच्चे पढ़ाई से जी चुराते हैं। उसके पहले कुछ जानकारी संक्षिप्त में। मनोविज्ञान के आधार पर बालकों को बौद्धिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में उत्कृष्ट बालक हैं, दूसरी श्रेणी में कुछ बालक असाधारण कोटि के होते हैं और तीसरी श्रेणी के बालक साधारण प्रकार के बालक अधिक होते हैं। चौथी कोटि में कुछ साधारण से कम श्रेणी के बालक होते हैं और चौथी कोटि में कुछ बुद्धिहीन होते हैं। अंतिम 2 प्रकार के बालक अर्थात साधारण से कम और बुद्धिहीन बालक तो स्वाभाविक ही है कि अपने अध्ययन में रुचि नहीं रख पाते हैं। अध्ययन तो दूर, इन श्रेणियों के बालक अपने दैनिक जीवन के सामान्य कार्य जैसे भोजन करना, कपड़े पहनना आदि भी भली भांति नहीं कर पाते हैं। ठीक इसके विपरीत प्रथम 3 श्रेणियों के बालक अर्थात उत्कृष्ट, असाधारण और साधारण 80% हैं, जिनके कंधों पर ही राष्ट्र की भावी आशा होती है। समाज के उत्थान पतन, प्रगति अगति, जय पराजय आदि के लिए इन श्रेणियों के बालक ही जिम्मेदार हैं। यदि इन श्रेणियों के बालक के मानसिक स्तर का समुचित उपयोग नहीं किया गया तो समझिए समाज और राष्ट्र का दिवाला पिट जाएगा। ऐसे उदाहरण वर्तमान युवा जीवन की झलक में भी अधिक आंके जा सकते हैं। बालकों के मानसिक स्तर का सदुपयोग नहीं होना समाज के लिए महान घातक है। यदि गहराई से देखा जाए तो आजकल इन तीनों श्रेणियों के बालक पढ़ाई लिखाई से भागने लगे हैं। यह छूत के रोग सा फैलता जा रहा है। उत्कृष्ट व असाधारण श्रेणी के बालक तो अपनी तीव्र बुद्धि के सहारे कम समय में अपना अध्ययन कार्य पूरा कर लेते हैं, परंतु साधारण श्रेणी के बालक इस छूत के रोग से ग्रस्त हैं। इसके कारण उनका जीवन नष्ट भ्रष्ट हुआ जा रहा है। उसके लिए पढ़ना, विद्यालय में जाना, विद्यालय का गृह कार्य करना आदि बोझ है। वस्तुस्थिति का अंदाजा किया जाए तो अध्ययन की बात एक तरफ छोड़िए, विद्यालय में जाना और वहां अध्ययन करना उनको व्यर्थ सा अनुभव होता है। परीक्षा का परिणाम जब हाथ लगता है तब शिक्षक, परीक्षक, बोर्ड, यूनिवर्सिटी आदि को बदनाम करते हैं। यही नहीं, वह असामाजिक व्यवहार भी करने लगते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण निहित है? आइए हम विचार करें और जानें उन 10 कारणों को जिसके कारण बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं। पहला कारण, कुछ बालकों में शारीरिक कमियां, दोष जैसे कम सुनना, कम बोलना, शरीर के किसी अवयव अंग में दर्द बने रहना आदि पाए जाते हैं, किंतु इनकी ओर माता पिता या अभिभावक सामान्यतः ध्यान नहीं देते हैं। इस प्रकार के छात्र अपने माता पिता से जब शिकायत करते हैं तो अभिभावक समझते हैं कि बालक काम से मन चुराना चाह रहा है, काम न करने का बहाना कर रहा है अथवा काम नहीं करना चाह रहा है। उनकी शारीरिक कमियों की ओर ध्यान देने की अपेक्षा ऐसा समझ लिया जाता है। इस प्रकार के छात्र विद्यालय में जाते रहते हैं, किंतु संकोचवश अपनी बात और शारीरिक दोष अपने अध्यापक को या अपने मित्र को नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उनके मन में इन्हें प्रकट करने में हिचकिचाहट बनी रहती है। उधर शिक्षक को भी व्यस्तता के कारण ऐसे बालक के दोषों को देखने का अवसर नहीं मिल पाता है। यदि बालक अपनी भाषा में अपनी बात शिक्षक के सामने भी रख देता है तो वह सुनी अनसुनी कर देता है। इस प्रकार माता पिता, अभिभावक और शिक्षक की लापरवाही के कारण बालक को अध्ययन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन्हीं दोषों के कारण बालक कक्षा में पढ़ाने को समझ नहीं पाता, सुन नहीं पाता और देख नहीं पाता। धीरे धीरे इसका प्रभाव यह होता है कि बालक कक्षा में अन्य छात्रों की अपेक्षा पिछड़ने लगता है। कक्षा के काम का बोझ तो बढ़ता रहता है। दूसरी ओर बालक अपने शारीरिक दोषों पर मुख दुखी होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप बालक को पढ़ाई से अरुचि होने लगती है। दिन पर दिन वह विद्यालय जाने में ऊब का अनुभव करने लगता है। कारण नंबर 2, यह तो पहले ही कहा गया है कि बालकों का मानसिक स्तर भिन्न भिन्न होता है। इसके साथ उनकी रुझान भी एक सी नहीं होती है। इससे माता पिता, अभिभावक और सामान्य शिक्षक परिचित नहीं हो रहते, जबकि बालक की इन 2 बातों से परिचित रहने पर ही निर्धारित करना सरल होता है कि
बालक इन विषयों को ठीक तरह से पढ़ पाएगा अथवा नहीं, किस विभाग में वह सफल रहेगा। किंतु होता यह है कि बालक को जबरन ही ऐसे विषय दिलवा दिए जाते हैं जिन्हें वह मानसिक स्तर और अपनी अरुचि के कारण पढ़ना नहीं चाहता। इसका परिणाम स्पष्ट है, वह विषय के प्रति घृणा करने लगेगा। एक ओर स्वयं का मानसिक स्तर और अरुचि, तो दूसरी ओर अध्यापक की कठोरता, विषय का अधकचरा ज्ञान, विद्यालय का वातावरण आदि उसे बाध्य कर देते हैं कि पढ़ाई से मुक्ति मिल जाए। कारण नंबर 3, घरेलू वातावरण भी बालकों के अध्ययन को प्रभावित करते हैं। टूटा फूटा घर हो, चारों ओर गंदगी हो, घर में सारा सामान अव्यवस्थित हो आदि का प्रभाव बालक के मन को अध्ययन के प्रति उदासीन बना देता है। दूसरी ओर घरों में माता पिता के बीच किचकिच हुआ करती है, जिसके कारण मानसिक तनाव बना रहता है। इस मानसिक तनाव से बालक वंचित नहीं रह सकता, वह घर के वातावरण से दुखी हो जाता है। उसके प्रभाव से बालक का मन विद्यालय के अध्ययन में भी नहीं लगता है। जब वहाँ मन नहीं लग पाता है तो वह विद्यालय के समय में ही विद्यालय को छोड़कर अन्यत्र मनोरंजन की तलाश करता है। इस प्रकार करते रहने से अध्ययन में पिछड़ जाना स्वाभाविक है। तब फिर वह अध्ययन से दिल चुराने लग जाता है। कारण नंबर 4, घरों में माता पिता बालकों को व्यर्थ के आदेश देते हैं, जैसे यह करो, यह मत करो आदि। इसका प्रभाव भी बालक की पढ़ाई लिखाई पर पड़ता है, क्योंकि ये व्यर्थ के आदेश उसकी पढ़ाई लिखाई की श्रृंखला को तोड़ देते हैं। देखा जाए तो बालक को प्यार और ताड़न दोनों समय समय पर मिलना चाहिए, किंतु कहीं कहीं बालकों को अति प्यार और कठोरता मिलती है। इन अति के कारण बालक का मन धीरे धीरे कुंठित होने लगता है। बालक अपने अध्ययन में कैसा है, विद्यालय में वह क्या करता है, अपने विषय में वह कैसा कार्य कर रहा है आदि के संबंध में अभिभावक पूछताछ नहीं करते हैं। या तो वे इसे अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं, केवल शिक्षक और विद्यालय का उत्तरदायित्व समझते हैं, या इस कार्य को घटिया समझते हैं, क्योंकि उनके जीवन में तो बहुत बड़े बड़े कार्यों का पुलाव बंधा रहता है। इस प्रकार का व्यवहार भी बालक को अपने अध्ययन में उदासीन बना देता है, क्योंकि वह समझता है कि घर पर कोई पूछताछ तो करता ही नहीं है। घर के आसपास यदि चीख चिल्लाहट, गाली गलौज आदि का वातावरण बना रहता है तो उससे भी बालक का मन अध्ययन से विमुख होने लगता है। आइए जानते हैं कारण नंबर 5। आजकल शहरों में राशन पानी आदि के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होती है। अभिभावकों को तो इतना अवकाश कहाँ है कि वे पंक्ति में लगकर प्रतीक्षा करें। यह बालक के उत्तराधिकार में आता है। इस कारण विद्यालय के कार्य समय पर नहीं होने से बालक पिछड़ने लगता है, धीरे धीरे वो पढ़ाई से दूर भागने लगता है। कारण नंबर 6, कहीं कहीं संयुक्त परिवार के कारण बच्चों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि इस संयुक्त परिवार की मान्यता में नियोजन के विपरीत संतति बढ़ाते हैं। इस कारण अभिभावक बालकों की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। उधर बालक अपने आप को असहाय और बेकार बोझ समझने लगते हैं। कारण नंबर 7, कुछ बालक खेलों के प्रति रुझान अधिक रखते हैं। वे इन खेलों में समय के प्रारंभ से ही लग जाते हैं। आधे सत्र तक संस्थानों में खेल कूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहता है। इस समय तक यह खिलाड़ी बालक अध्ययन की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। कक्षा में वह पिछड़ जाते हैं। यदि छात्र मानसिक स्तर से साधारण श्रेणी का हुआ तो अध्ययन के अधूरे काम को पूरा नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप अध्ययन की ओर से वह दूर हटने लगता है। आगे जाकर ऐसे बालक अध्ययन नहीं कर पाते हैं। कारण नंबर 8, बाजार में परीक्षा पास करने संबंधी संक्षिप्त नुस्खे मिल जाते हैं। परीक्षा के दिनों बालक उनका सहारा लेकर उत्तीर्ण होने तक का उद्देश्य पूरा कर लेते हैं। जब इतने कम परिश्रम में सफलता हाथ लगती है तो सत्र भर विद्यालय में जाकर सिर खपाने से क्या तुक। इस वृत्ति के कारण भी बालक अध्ययन की ओर से विमुख होते हैं। कारण नंबर 9, आर्थिक परिस्थिति या अन्य परिस्थिति के कारण अभिभावक समय पर बालक को पाठ्य पुस्तकें व अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं करा पाते। इस कारण बालक विद्यालय में दिए गए गृह कार्य आदि को समय पर पूरा नहीं कर पाता है।
इसका परिणाम होता है कक्षा के कार्यों में पिछड़ जाना। वही कार्य उसके लिए भार स्वरूप बनता चला जाता है। काम करके नहीं लाने के कारण कक्षा में ऐसे बालकों को अपमान का शिकार होना पड़ता है। इस अपमान से बचने के लिए वह कक्षा से भागना शुरू कर देता है। यही प्रक्रिया उसे एक दिन अध्ययन से अलग कर देती है। कारण नंबर 10, मनोवैज्ञानिक आधार पर जैसे ही बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है, उसमें मानसिक परिवर्तन होने लगता है, जिसे बालक तो नहीं समझ पाता है, किंतु माता-पिता, अभिभावक और शिक्षक की ओर से भी ऐसी समय में कोई निर्देश, मार्गदर्शन नहीं मिल पाने से वे दीवा स्वप्न देखने लगते हैं। इन्हीं दीवा स्वप्नों को साकार स्वरूप देने के लिए अध्ययन के स्थान पर इधर-उधर भटकने लगते हैं। इस प्रकार के बालक फिर अध्ययन में रुचि क्यों रखने लगे? केवल बालक को अध्ययन के प्रति जागरूक कर देने से काम पूरा नहीं हो पाता है। इसके लिए तो माता पिता, अभिभावक और शिक्षक को भी जागरूक रहना पड़ेगा। माता पिता और अभिभावक व्यर्थ ही व्यस्तता का जामा पहनकर इस उत्तरदायित्व से अपने आप को अलग मानते हैं, पर इस वृत्ति को छोड़कर बालकों की समस्या, कठिनाई आदि पर उनसे चर्चा करनी चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन थोड़ा सा समय निकाला जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में एक और अभिभावक संबंधी कठिनाई है। वे केवल बालक को विद्यालय में भेज देना एवं पाठ्य सामग्री दिलवा देना ही अपना उत्तरदायित्व समझते हैं, जबकि ग्रामीण माता पिता अध्ययन संबंधी ज्ञान तो नहीं रखते हैं, लेकिन वे शिक्षकों से संपर्क रखते हुए अपने बालक के अध्ययन संबंधी गतिविधि से परिचित रह सकते हैं। आजकल तो विद्यालयों द्वारा छात्रों को प्रगति पत्र दिए जाते हैं। उन्हें ध्यानपूर्वक देखना या दूसरों से दिखवा लेना ग्रामीण माता पिता अपना कर्तव्य समझे। दूसरी ओर ऐसे छात्रों के संबंध में शिक्षक भी माता पिता और अभिभावकों से संपर्क बनाए रख सकता है। धन्यवाद। हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण वाङ्मय 63 पृष्ठ 2.9, 2.10, 2.11। माता पिता और बच्चों संबंधी अन्य वीडियो को देखने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।